आपकी भी राय काफी साइंटिफिक रहती है और इन लाइन विद द अदर डॉक्टर्स रहती है कि डायबिटीज या प्री डायबिटिक, क्योंकि आज हमारा फोकस पूरा उसी पे है, अगर मरीज या जिन्हें भी प्री डायबिटीज का पता लग गया है, अगर वो अपनी दिनचर्या को बढ़िया डिसिप्लिन में रखें, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो डायबिटीज को लंबे समय तक ना सिर्फ टाल सकते हैं, जैसा रमिशन उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया, हो सकता है जीवन में कभी उस तरह की तकलीफें आए ना जिसे मधुमेह के जो रूटीन रोगी हैं वो झेलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, प्री डायबिटीज ऐसी स्टेज है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। खाने पीने में बदलना है, दिनचर्या में बदलना है, दौड़ना शुरू करें। और ये ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और इसलिए मुझे लगता है उनमें क्षमता भी है दौड़ने की। उनमें अभी आप एक आर्थराइटिस के पेशेंट को एल्डरली 60 में किसी को कहेंगे तो दौड़ना शुरू कर या 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना शुरू कर, तो प्रोबेबली कतराएगा। लेकिन यंगर पॉपुलेशन है, चैलेंजेस अपने सामने हैं, लेकिन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको चलाना शुरू करें, एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह शुरू करें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये सारा जो पूरी भारतीय परंपरा पहले की थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जल्दी सो जाना, आजकल तो क्या हुआ है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। रात में 2 बजे भी फेसबुक पे लगे हैं, इंस्टा पे लगे हैं। तो ये सब थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। एजुकेशन की जरूरत है। मुझे लगता है अच्छा खान पान और आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो प्री डायबिटीज में बिल्कुल प्री डायबिटीज को ठीक कर सकती हैं और उसको रिवर्स कर सकती हैं। ठीक है, तो हम आपसे वो सारी जड़ी बूटियां और वो सारी चीजें पूछेंगे बिल्कुल कि आयुर्वेदिक तौर पर क्या इलाज है, क्योंकि आयुर्वेदिक अपना अलग रास्ता लेकर चलता है। और डॉक्टर गुप्ता, मुझे एक चीज बताइए कि क्या प्री डायबिटीज का जो व्यक्ति है वो आपके पास आता है तो आप उसको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो एक डायबिटिक व्यक्ति को मिलता है, या उसको कोई दवाइयां नहीं देनी पड़ती? और इसके साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूं कि क्या प्री डायबिटीज के मरीज को बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है जैसे डायबिटीज वाले जीते हैं, या जितने नियम धर्म वो पालन करते हैं, उनका मामला थोड़ा अलग है? देखिए, डायबिटीज के मुकाबले प्री डायबिटीज के मरीज को हम जीवन शैली पे ध्यान देने के लिए ज्यादा सलाह देते हैं। कम से कम 3 महीने से 6 महीने का वक्त दिया जाता है उनको अपना स्वास्थ्य बेहतर करने के। दवाइयां एक लास्ट रिजॉर्ट होता है इन सिनेरियोज में जहां पे शुगर जो है प्री डायबिटीज से डायबिटीज रेंज में चला जाए। उन मरीजों में जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा है, जिनका बीएमआई बहुत अधिक है, उसमें फिर भी शुगर की दवाइयों का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्री डायबिटीज की जिंदगी डायबिटीज वालों से रिलेटिवली इजी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्री डायबिटीज वालों की जिंदगी, और आप तब तक दवाई नहीं देते जब तक कि वो एक टिपिकल लेवल जो फास्टिंग के लेवल हैं वो 100 से लेकर 125 जो माने जाते हैं, 100 के नीचे नॉर्मल, 100 से 125 जो है वो प्री डायबिटिक, और अगर 125 के ऊपर अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जाती है तो फिर डायबिटिक आप डिक्लेयर हो जाते हैं। डॉक्टर जोशी, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 100 से 125 तक का सफर है, क्या इस दौरान, अब देखिए आप, इसका मतलब तो यह है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल तो नहीं रह गई, अब वो 102 है तो थोड़ी कम एबनॉर्मल है, लेकिन अगर वो 122 हो गई तो वो थोड़ी ज्यादा उस डेडलाइन के करीब पहुंच गई। इसके जो बीच का हिस्सा है, क्या उसमें आपकी बॉडी को कोई इंपैक्ट नहीं होता, या इंपैक्ट हो रहा है? 102 से 122 के बीच में भी इंपैक्ट हो रहा है? विपिन जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये डायबिटीज में डिसग्लाइसेमिया टर्म यूज की जाती है, यानी ये कंटिन्यूम है। यानी आपकी जब 100 के ऊपर, 110 के ऊपर, 120 के ऊपर, 130 के ऊपर जब शक्कर जाती है, तब आपके बॉडी में आपके ब्लड वेसल्स को उसका असर होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इसलिए सतर्कता रहना बहुत जरूरी है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है डिसग्लाइसेमिया का, शक्कर ऊपर जाने का, और ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। कभी कभी ये फास्ट भी हो जाता है। तो भारतवर्ष में हमने अक्सर देखा है, कंपेयर टू बाकी के प्रांतों में, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोप में, कि नॉर्मली वहां पे एक 15-20 साल लोग प्री डायबिटीज रेंज में रह जाते हैं। लेकिन भारत में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टू प्री डायबिटीज टू डायबिटीज है वो बहुत जल्द होता है। और इस दौरान ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मैक्रोवैस्कुलर, यानी रक्तदाब बढ़ना, हृदय विकार होना, हृदय विकार का झटका आना, स्ट्रोक होना, ये सब हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप प्री डायबिटिक भी हो गए हैं तो आपके शरीर को डायबिटीज
की तरह ही इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। हालांकि वो इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है कि आपको दवाइयां देनी जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक नॉर्मल इंसान रह गए। इंटरनल डैमेज शुरू हो जाता है, भले ही वो छोटे स्तर का हो। डॉक्टर गुप्ता, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रीडिंग्स जो होती है, एक तो होती है जो फास्टिंग, और एक जो आप जिसे पोस्ट लंच कहते हैं कि खाने के 2 घंटे बाद। कुछ लोगों का फास्टिंग तो ठीक रहता है लेकिन पोस्ट लंच बढ़ा हुआ आता है। क्या इस चीज में भी डिस्टिंक्शन है? आप किस चीज को महत्व देते हैं? फास्टिंग वाला नॉर्मल हो तो चल जाएगा, या फिर इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्ट लंच यानी खाने के 2 घंटे बाद भी वो नॉर्मल रहे? अगर वो बढ़ा हुआ निकल रहा है तो फिर तकलीफ है। देखिए, इसमें फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल जिसे हम बोलते हैं, जो शुगर की जांच होती है खाने के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद, दोनों सिमिलर इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर दोनों में से कोई भी खराब है तो मतलब ये है कि आपका जो है आगे फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क उतना बड़ा है और उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है इंटरनल डैमेज होगा, डायबिटीज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके रिस्क बढ़ जाएगा। चलिए, तो हमने डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन और खासतौर पे प्री डायबिटीज का मतलब क्या है, कौन सी रेंज, अगर उस रेंज में भी हैं तो आपके ऊपर इंपैक्ट क्या आ रहा है, और इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर इस दौरान आप हैं तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, या इसे रेमिशन में, मतलब इसे एक लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको करना क्या होगा। कुछ मोटी बातें तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि अगर ये कुछ चीजें पर्टिकुलर जो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आप कर लेते हैं तो जो एवरेज वो 3 से 5 साल की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे उसे आप बढ़ाकर कुछ लंबे पीरियड 10, 15 या 20 साल तक भी आगे ले जा सकते हैं और कभी भी डायबिटीज के शिकंजे में नहीं आएंगे। छोटा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे और फिर समाधान की तरफ चलेंगे। समाधान आज इसी पर हमारा फोकस है, क्योंकि एक रिपोर्ट बता रही है आईसीएमआर की कि भारत में बहुत तेजी से डायबिटीज बढ़ रही है। प्री डायबिटीज जिन लोगों को है उनकी संख्या तो अब 14 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और इन्हें किसी भी वक्त डायबिटीज हो सकती है। लेकिन ये ऐसी स्टेज होती है जिससे आप अगर ध्यान दें, पूरा नियम और संयम का पालन करें तो आप डायबिटीज से बच भी सकते हैं। चलिए फटाफट हम अब थोड़े से क्या किया जा सकता है उसकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर कोहली, आपने कहा था कि आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे कि डायबिटीज को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल का मामला है। क्या वो चीजें हैं जो एक प्री डायबिटिक व्यक्ति को अपनानी चाहिए? जी देखिए, आयुर्वेद में मधुमेह का और डायबिटीज का बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। आज से 5000 साल पहले भी ये कहा गया कि मधुमेह मधु समम जायते, मधु यानी यूरिन में मधु के समान जैसा रंग है, टेस्ट है, मतलब मीठा है, तो उसको डायबिटीज कहेंगे। इसका वर्णन इतना विस्तृत आयुर्वेद में दिया हुआ है, पूरे के पूरे चैप्टर्स चरक संहिता में 5000 साल पहले से लिखे हुए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैटी लिवर भी एक सिम्टम है प्री डायबिटीज का। बहुत सारा इसके साथ इस पे बात नहीं हो पाई आज, लेकिन फैटी लिवर एक साइलेंट किस्म का एक एपिडेमिक आया है जो लगभग मुझे लगता है 6 to 10% यंगर जनरेशन लोगों को जो वेट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनका लाइफस्टाइल नहीं है, शायद ये उसका एक प्री डायबिटीज का एक लक्षण भी इसको कहा गया है कि वो फैटी लिवर भी है। तो इसमें जो आयुर्वेद जड़ी बूटियां, सबसे पहली बात है आस्या सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा पयांसी, यानी आप आस्या सुखम, तो जो लेटने का सोने का सुख है वो छोड़ना पड़ेगा, और मीठे गुड़ वैकृतम से, मतलब जो मीठे पदार्थ हैं वो सारे बंद करने पड़ेंगे, और आपको संक्रमण यानी आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तभी आप इससे फिट हो पाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको प्रमेय होगा, आगे चल के डायबिटीज होगा। प्रमेय कहा है, प्र मतलब प्री, में मतलब डायबिटीज। ये प्री डायबिटीज का पूरा वर्णन आयुर्वेद में है। मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी और उसमें ये प्रूव किया हम लोगों ने कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज को रिवर्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उसमें करेला है, गुड़मार पत्र है जिसको मधुनाशिनी बोलते हैं लोग, मधुनाशिनी नाम से गोलियां भी मिलती हैं, पाउडर भी मिलता है। तो उसके साथ साथ विजयसार लकड़ी है एक, जो आप देखते होंगे, इट इज यूज्ड मोर एज फायरवुड इन मध्य प्रदेश, बीजा बोलते हैं उधर के लोग, या टेरोकार्पस मार्सोपियम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस लकड़ी का पानी पीना बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से जामुन का बीज है, उसकी ममेजाओ है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जड़ी बूटियों के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना इतना अधिक जरूरी है इसमें, क्योंकि आपके सामने चैलेंज सिर्फ डायबिटीज, प्री डायबिटीज को
डायबिटीज में कन्वर्ट करने का नहीं है, वो उसको रोकना नहीं है। उसके साथ साथ आपको इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस फैटी लिवर भी है, फैटी लिवर को भी रिवर्स करना है, नहीं तो वो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चल के बहुत सारे केसेस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ी गंभीर बात है। जब आप ये कह रहे हैं कि प्री डायबिटीज है तो इससे रिवर्सल बहुत जरूरी है और हर किसी को उसके लिए जागना चाहिए और हर किसी को कम से कम अच्छे से व्यायाम करना चाहिए, खाने पीने पे परहेज करना, बिना भूख लगे ना खाएं, सुबह में जल्दी उठें, दिनचर्या ठीक रखें, ये बहुत जरूरी है। और मीठे से जितना हो सके उतना बचा जाए, व्यायाम नहीं है तो अगर आप जी बिल्कुल सर, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम रहेगा। डॉक्टर जोशी, मुझे लगता है एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों इस मामले में तो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आई थिंक आप भी यही उपाय बताएंगे, और भोजन वाली साइड को कंट्रोल करना है। आप मरीजों को क्या सलाह देते हैं कि जब अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आपको ये 2 या 3 चीजें तो मस्ट करनी ही चाहिए? कम खाना, सही खाना, वक्त पे खाना और स्लोली खाना, उसके साथ ही व्यायाम करना, मसल बिल्ड करना, ये बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस कम करके हंसते खेलते रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जिनके पास बहुत ज्यादा मोटापा होता है उनमें हम कभी कभी ऐसी दवाई देती है मधुमेह की जो प्री डायबिटीज में अप्रूव्ड है। उसमें एक दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन, और ये दवाई कभी कभी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्ट केसेस। बट जैसे आपने बताया कि इसमें लाइफस्टाइल का प्रमुख योगदान है। राइट। एट लास्ट डॉक्टर गुप्ता, तो व्यक्ति अपने, जैसे कहा, स्ट्रेस, सोने जागने का जो चीज, अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बोला था कि इन दोनों लोग बहुत जगने लग गए हैं, सोते नहीं है प्रॉपर, और वो मोबाइल एंड एवरीथिंग और ओटीटीज और प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें आड़े आती हैं। प्लस आप एक्टिव नहीं रह गए क्योंकि बैठने के जॉब्स बहुत हो गए हैं, गाड़ी घोड़े हो गए हैं, तो ये सब आपको कंट्रोल करना है क्योंकि ये भी डायबिटीज में पार्ट प्ले कर रहे हैं। और नो डाउट कि आपको जो आजकल बहुत रेडीमेड फूड है वहां पर भी एक लगाम लगानी होगी। बिल्कुल सही बोला गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन में प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, जिसमें बिस्किट, नमकीन, शक्कर, मिठाइयाँ, इन सब का सेवन कम से कम करना है। और जो भी चीजें बताई गई हैं, सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कि जीवन में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बात तो साफ हो गई। बात आपको अवेयर करने की थी। आप अपनी, मेरे ख्याल से आजकल जांच तो सब लोग कराते ही हैं और इसी वजह से इतने बड़े नंबर्स भी आए, जो शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई और खूब सारे आजकल मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं। तो अपनी एक बार शुगर चेक कराएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप उन प्री डायबिटिक लोगों में हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है, उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो गोली दवाइयां इक्की दुक्की हो सकती है, वो आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन 90% या 95% इसमें लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में खान पान है, कब उठते हैं, कब सोते हैं और क्या व्यायाम करते हैं, सिंपल सी चीजें आज सारे गेस्ट ने हमें बताई है। पर्पस है कि आप अवेयर हो, डिसिप्लिन हो, क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज हुई तो आपको फिर 10 तरह की बीमारियां घेरेगी। वैसे ही भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें इसे रोकना है। और प्री डायबिटीज वो स्टेज है जहां आप इसे सच में कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को यूट्यूब, फेसबुक पर भी रहेगा, बार बार निकाल के देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स की बात सुनिए और अपने अंदर वो अवेयरनेस लेकर आइए। आसपास के लोगों को भी अवेयर बनाइए, क्योंकि देश को यहां से और ज्यादा डायबिटीज में आगे नहीं धकेलना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आई होप कि जो बातें आज हमने कही हैं उससे हम बहुत सारे लोगों को जागरूक बना पाएंगे और प्री डायबिटिक स्टेज पर ही उनको स्वस्थ कर पाएंगे। धन्यवाद।